बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज संडे की वीडियो है, स्पेशल वीडियो जो हम मंडे के लिए स्क्रिप्ट कंसिडर कर सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स होंगी उनको भी देखेंगे। तो आज जो मैंने स्क्रिप्ट सेलेक्ट की हुई हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोड्स को देखेंगे। लोड्स एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो लोड्स के चार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो ज़बरदस्त वॉल्यूम्स होते हैं। हमने इसको तब डिस्कस किया था जब इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, और फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकआउट भी दिया है। जिन लोगों ने पहले अपनी पोजीशन बना ली होगी वो ऑलरेडी इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर ट्रायंगल फॉर्मेशन है। उसके अलावा मज़ीद जितनी फॉर्मेशन होती जाती हैं उतना हमें टारगेट्स पे कॉन्फिडेंस आता जाता है और श्योरिटी मिलती जाती है। तो यहाँ पे आप देखें एक बहुत क्लियर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है, और इसके हिसाब से इसके टारगेट्स लेके चलेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टारगेट बनेगा वो, अगर हम इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को लेके चलें तो ये ऑलमोस्ट वही लेवल बनेगा जो मैंने आपको पहले से वीडियो के अंदर बताया हुआ है और मार्क भी किया हुआ है। उसके बाद आप कप की डेप्थ के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे मज़ीद आपका टारगेट इंक्रीज़ हो जाएगा। और सेफ जोन को लेके चलें तो हम इसको 1862 तक देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको इसके प्रीवियस हाई तक भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी इसके टारगेट अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन भी इसको कहा जा सकता है। अभी ये बात हो गई लोड्स की। अगली स्क्रिप्ट हमारे पास होगी ASC। अगेन एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं फ्राइडे की वीडियो में। आज संडे की वीडियो में मैं फिर जो है रिमाइंड करा रही हूँ और वर्किंग भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि यहाँ पे हमारे पास अब इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर था, और अभी जो है इस बॉक्स का जो है ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैग फॉर्मेशन समझ के चलेंगे तो मज़ीद बड़ा टारगेट बनेगा, बट अभी हम कंजर्वेटिव से टारगेट रखें तो हमने देखा है प्राइस जब भी इस लेवल पे सपोर्ट लेती है तो बाउंस बैक करती है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पहले भी इसी तरीके से रिएक्ट कर चुकी है हमारे पास, और यहाँ पे भी इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा था। प्रीवियसली भी यही जो है बिहेवियर रहा है प्राइस का। अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये इस पर अच्छी सपोर्ट लेके बाउंस कर रही है, तो हम इसके लिए इस बॉक्स का टॉप टारगेट रख सकते हैं, यानी कि 8.72 अगला टारगेट हम इसके अंदर रख सकते हैं प्रीवियस हाई के मुताबिक, यानी कि 9.54, और फिर फिब का अल्टीमेट लेवल 10.33, और इसको ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स तो फिर हम इसको एक फ्लैग फॉर्मेशन के हिसाब से या कंसोलिडेशन बॉक्स की हम लेके चलेंगे मेजरमेंट। तो हमारे पास टारगेट अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तकरीबन वही बनता है जो इसके प्रीवियस हाइज का लेवल था। तो ये हो गया हमारे पास वर्किंग ASC यानी कि अल शहीर कॉरपोरेशन की। डिस्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। FCL फास्ट केबल्स मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, और मैंने तब डिस्कस किया था जब यहाँ पे हमारे पास चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था, और यहाँ पे स्टिल स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने बनाया था इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, और इसने प्राइस ने बिल्कुल उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रिएक्ट किया था। उसके बाद हमने यहाँ से इन्वर्स जो इसका एक शोल्डर था उसका टारगेट रखा था। इन्वर्स हेड का टारगेट हमारे पास स्टिल जो है वैलिड है। यहाँ से इन्वर्स हेड का टारगेट है हमारे पास, और प्राइस ने ये जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। स्टिल इधर से ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है। वॉल्यूम्स हमारे पास बेहतर हो गए हैं, और हम इसका टारगेट फिब के हिसाब से लेके चलें तो 26 का बनता है, और जो कि इसका प्रीवियस हाई भी था, और इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 28 और 29 तक इसे देख सकते हैं FCL को। और चैनल फॉर्मेशन के हिसाब से भी इसको ब्रेकआउट पे प्लेस करें तो हमारे पास तकरीबन 2802 का लेवल बनता है। और ये सारे टारगेट्स आपसे शेयर किए, और अब हम देख लेते हैं कुछ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स को जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछी हैं। सबसे पहली स्क्रिप्ट हमारे पास लक की है, तो लक को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले देख रहे हैं। एक पहली चीज़ जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है आपके सामने, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही जो है एक कहना चाहिए कि ट्रस्टेड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो पहले ये इसकी रेजिस्टेंस थी, अभी इसकी सपोर्ट बन चुकी है। काफ़ी दफ़ा जो है ये इसी के ऊपर सपोर्ट लेती रही है। यहाँ पे देखें ये जो कैंडल्स बाहर हैं ये अनसर्टेन यानी कि वॉर कंडीशन जिस दौरान थी
उन टाइम्स की जो है ये कैंडल्स हैं। एक इंडिया पाकिस्तान की वॉर रही और एक इसराइल और ईरान की। उसके बाद ये बहरहाल कैंडल्स जो है ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट करती रही। स्टिल यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है लक। और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन थी, ट्रायंगल का टारगेट भी मैंने इधर रखा था, बट इसने स्लोली उस टारगेट को मीट किया है। 381 पे है और इसके आगे के भी टारगेट्स बनते हैं। यहाँ देखा जाए तो लक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला है। यहाँ से एक ये जो 5 का इसका लेवल था, इस पर इसने सपोर्ट बनाई, उसको 3 बार इसने टेस्ट किया, फिर इसने अपवर्ड आया और अब इसने इस वाली सपोर्ट को ये जो 5 का 78.6 का लेवल है, इसको अच्छे से जो है सपोर्ट लेके ऊपर गया है। होपफुली अब ये हमें जो है इसका 100 का जो लेवल है उसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा और आगे के लेवल्स नज़र आएंगे। खैर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो हम इस तरीके से एक टारगेट लेते हैं, इस टारगेट को सिंपली इधर प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट जो है अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है इस साल। और अपनी रेजिस्टेंस पे अगर ये इसको ब्रेक करता है, यही जो 100 का लेवल है, तो फिर हम इसको मज़ीद इसके सेकंड फेज़ में भी देख सकते हैं। सेकंड फेज़ में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया इस लेवल से। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसके नेक्स्ट लेवल के टारगेट तकरीबन 600 650 तक या इवन के 700 तक भी देख सकते हैं। लेकिन ये कहना अभी बिल्कुल जो है टाइम से पहले होगा, क्योंकि अभी इसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देता है विद गुड वॉल्यूम्स और सस्टेन करता है, तो फिर आप अल्टीमेट टारगेट इसका 5 के लेवल के हिसाब से लेके चलें, ज़्यादा सिक्योर होगा तो 608 तक या 650 700 तक भी इसका अगला लेवल देख सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग्स का भी देख लेते हैं। अर्निंग्स इसकी 11 अगस्त को एक्सपेक्टेड हैं। अर्निंग्स तो खैर जल्दी आ जाएंगी इसकी, बट देखते हैं यहाँ से हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है, अच्छा सस्टेन करता है कि नहीं करता है, उसके बाद हम इसको अगले लेवल के लिए देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेट सोल है। नेट सोल भी पहले डिस्कस होता रहा है। नेट सोल के अंदर यहाँ पे पहले एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था, और जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि शोल्डर का टारगेट पूरा होता है तो उसके बाद हम जो है रिट्रेसमेंट देखते हैं और फिर हेड के टारगेट की तरफ चलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट यही शोल्डर का टारगेट पूरा करके अब रिट्रेस कर रहा है। इट्स सेफ के ये यहाँ से जो है अच्छी सपोर्ट लेके चल रहा है। और प्रीवियसली भी इसको अगर आप देखेंगे तो इसने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिए हैं और फिर हमें बाउंस करता हुआ ये नज़र आया। यही ब्रेक किया था तो फिर एक जो है हमने अपवर्ड मूव देखी थी, फिर सपोर्ट, फिर अपवर्ड मूव, फिर सपोर्ट, फिर अपवर्ड मूव, और फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया था। अभी भी ये इसी बॉक्स के अंदर चल रहा था और अभी हमने अपवर्ड मूव देखी। अब ये इस तरह कंसोलिडेशन कह सकते हैं उसमें है। बहरहाल करेक्शन जो है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास अगले लेवल तक आ सकती है। ये एक रन अवे गैप था जो इसने फिल कर लिया था, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये बात हुई इसके डेली टाइम फ्रेम पे। अभी जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्राइस जो है और जो है या तो साइडवेज दिखाएगी या फिर थोड़ा सा डिप कर सकती है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखें तो मंथली चार्ट पे हमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है। ये एक अपनी रेजिस्टेंस पे है और पिछले मंथ का वॉल्यूम भी अच्छा था। यहाँ से अगर मैं आपको एरिया मार्क करके दिखाऊं तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस है। जब इसने पहले हाई फॉर्म किया था, अगर ये इधर लेवल को ब्रेक करता है, वॉल्यूम के साथ अच्छा सस्टेन करता है, तो इजी टारगेट आप इसका पिछला हाई 303 तक का रख सकते हैं। यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है और अगर आप इसको एक सेकंड जो है वो लेना चाहें, ओपिनियन जैसे कहते हैं, तो वो भी हमारे पास इसी लेवल का बनता है। या आप इस वाले ग्रूव का टारगेट रखें इधर, तकरीबन वही बनेगा प्रीवियस हाई के करीब। तो एक सेफ अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो सेफ टारगेट 254 तक का, फिर अगर इसको भी ये एक्सीड करता है तो 288 तक का हो सकता है। ये बात हो गई नेट सोल की। लॉन्ग टर्म के ये है क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब अगली रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट हमारे पास GTYR है। GTYR को देख लेते हैं। GTYR को आप देखें तो इसको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन बनाया था और ये उसका
एक टारगेट पूरा हुआ है, अब ये रिट्रेस कर रहा है, ये इस लाइन पे अच्छी सपोर्ट लेता है तो हम अगले टारगेट की तरफ जाएंगे। और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी प्राइस जो है मज़ीद जो है नीचे गिर सकती है, और चैनल का ब्रेकआउट होता है तो चैनल के टारगेट मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किए हैं कि चैनल का टारगेट हमारे पास सिंपली ये कंजर्वेटिव सा टारगेट है, उसको हम देख सकते हैं तकरीबन 72 तक। अब हम इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे ये वही चैनल है जो अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रही थी। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत ही क्लियर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी कि सारी स्क्रिप्ट जो ब्रेकआउट कर रही हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो इधर अपने रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रही हैं, और या तो फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर कंसोलिडेट कर रही हैं। तो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इसका अगला लेवल फिफ्थ के हिसाब से लेके चलेंगे तो 78, और 78 के बाद अगला और 78 के बाद पिछले हाई के मुताबिक 98 टू 104, और इसी तरीके से 138 तक के लेवल्स हो सकते हैं। इस लेवल से बहरहाल इसको पहले ब्रेकआउट देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका टारगेट तकरीबन 55 तक का ये शॉर्ट टर्म में दे सकता है। यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस भी मिल सकती है, बट ये फिफ्थ के गोल्डन लेवल कह लें उसमें चल रहा है। अगर इधर से ब्रेकआउट देता है तो फिर हम एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं अपवर्ड। और मंथली टाइम फ्रेम पे हम ये कब का टारगेट लेके चलें तो हमें तकरीबन वही लेवल मिलता है जो इसका प्रीवियस हाई भी था। होपफुली ये फॉर्मेशन पूरी होगी तो हम इसका ब्रेकआउट देखेंगे, फिर हम इसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल फिफ्थ के लेवल्स जो है क्लियर हैं, और उसके अलावा आप ये पिछले जो इसने हाइज बनाए हैं उसके जो है स्टॉप्स लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ़िलहाल इसके ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कुछ भी अभी जो है सर्टेन नहीं है। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बता दिया है, ये ट्रेंड लाइन से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है क्योंकि ये प्रीवियस हाइज से जो है अलाइंड है, और यहाँ पे हम 55 तक इसको शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। तो ये थी GTYR की बात, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।